देखिए, निश्चित रूप से एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते एक, राष्ट्रीय पार्टियों को सलाह देना और उनको सही डायरेक्शन देना आपकी जिम्मेदारी है, और मैं आपकी इस बात जी। का पूरी तरह से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी, थैंक यू हो सर। सकता है कई बार हम किसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दें और वो प्रतिक्रिया एकदम जल्दी की प्रतिक्रिया हो सकती है। हम्म। उसमें जैसे अभी तिलकराज बेहड़ के बेटे का मामला आया, तो हम्म। निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं कष्ट हुआ ये हम्म। जानकर कि वो जो आरोप था वो किसी तीसरे पार्टी के हमले का नहीं, उन्हीं के द्वारा किया गया षड्यंत्र था। हम्म। तिलकराज बेहड़ जी ने उनसे अपने सभी संबंध समाप्त किए और सार्वजनिक रूप से माफी अपनी मांगी। भूल को स्वीकार किया। हम्म। अब आइए अंकिता भंडारी के मुद्दे पर। अंकिता जी। भंडारी हत्याकांड में उनकी चार्जशीट में नाम था। हम्म। वीआईपी कौन है, इस बारे में कोई जांच उस वक्त की एसआईटी ने नहीं की। हम्म। हमने सिर्फ इतना कहा पार्टी ने कि आप उसकी जांच, सीबीआई जांच जो है वो किसी भी जज की देखरेख में कराइए, और उसमें एक विषय है जो जरूरी विषय है, हम्म। और उसकी मांग की। सरकार ने देर से ही सही लेकिन उसको स्वीकार किया और सीबीआई जांच के ऑर्डर कर दिए। हम्म। अब हमारा जो सवाल है वो इसलिए है, इससे पहले नकल के मामले में भी सीबीआई जांच के आदेश हुए थे, हम्म। आज तक उस जांच का पता नहीं है। हम्म। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो संस्तुति इन्होंने की गई होगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो यदि किसी को दो केले खिलाएंगे तो उसकी भी फोटो डालते हैं, तो हम्म। इन्हें उस सीबीआई जांच के चिट्ठी की फोटो कॉपी डाल देनी चाहिए थी। हम हम्म। भी शांत होकर बैठते और विचार करते। हम्म। आपके ही चैनल पर एक बार एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि हम्म। क्या कारण है कि कांग्रेस एकदम से खामोश हो गई। हम हम्म। खामोश नहीं हुए, हम सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे कि उसमें जांच हो और उसमें इस बात सामने आए, हम्म। और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातें आती हैं। हम्म। तो हम लोगों ने शांत रह के सुना, और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने केवल ये सवाल किया हम्म। कि सीबीआई जांच नंबर 1 और सीबीआई जांच नंबर 2 अभी तक पेंडिंग है। हम्म। और दूसरी बात, जो किसान जो जिसने आत्महत्या की है, हम्म। उस मामले में उसने अपने मरने से पूर्व के बयान में हम्म। कप्तान पर आरोप लगाया, पुलिस कप्तान पर। हम्म। देखिए, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस का इकबाल कायम रहे, पुलिस पर हम्म। विश्वास कायम रहे। हम्म। यदि एक अधिकारी को पदमुक्त कर देने से, लाइन भेज देने से यदि विश्वास कायम होता है तो कर देना चाहिए था। हम्म। सरकार की मर्जी है, वो नहीं कर रही है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन ये हमारी मांग है कि हम्म। ये काम किया जाना आवश्यक था, हम्म। जिसमें कहीं ना कहीं परिवार को भी लगता कि अधिकारी को उसके पद से हटाकर कार्रवाई की जा रही है। हम्म। तो इसमें सरकार को अधिकारियों के प्रति अपने तालमेल को दिखाना नहीं चाहिए था। ठीक है। इन्हें बताना चाहिए था कि हम्म। अधिकारी हैं, यदि कोई काम गलत होगा हम्म। उन पर आरोप लगेगा। कई बार अधिकारियों पर आरोप लगता है, उनको हटा दिया जाता है, दोबारा जब आरोप से मुक्त होते हैं दोबारा चार्ज पाए जाते हैं। हम्म। आप कम से कम हफ्ता, महीना, 10 दिन, 15 दिन तो उन्हें हटा लेते। हम्म। उस मामले में एक और विषय पर जो सबसे बड़ा हमारा सवाल था, ठीक है। ये था कि जमीन से जुड़े हुए मामले में पुलिस की जांच, कई मामलों में मैं खुद जानकारी रखता हूं हम्म। कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चार्जशीट नहीं आ रही है, हम्म। उनकी जांच पूरी नहीं हो रही है। हम्म। इसी कारण से इस तरह के अपराध में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो हम्म। आप मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, हम्म। मुख्यमंत्री जी के बाद कप्तान ने अपने जिले में सबको आदेश दे दिया, हम्म। लेकिन उस आदेश का हुआ कुछ नहीं है। एक पुरानी ठीक है। कहावत है ना कि सास ने बहू ठीक है को सर, कहा, समझ बहू गया ने मैं। कुत्ते को कहा, कुत्ते जी। ने पूंछ हिला दी। यानी हम्म। इसका मतलब ऊपर से आदेश तो जारी हो रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो ये ठीक है। स्थिति ना हो, ये इस वक्त उत्तराखंड की ठीक है। सरकार बनाना रिपब्लिक बन चुकी है। हम्म। यानी ढुलमुल रवैया, हम्म। कहो कुछ करो कुछ, होना धरना कुछ है नहीं। हम्म। बाहर से नेता आते हैं, अभी अमित शाह आए, हम्म। इनके सभी नेताओं को धमका कर चले गए कि हम्म। खबरदार जो तुमने अजित पांडे की आवाज उठाई। तो हम्म। इसका मतलब सरकार का जो फेल्योर है, हम्म। यानी हमारी लीडरशिप उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड के विधायकों से नहीं चल रही है, हम्म। हमारी लीडरशिप गुजरात के लोगों से चल रही है। तो हम्म। ये स्थिति बहुत ठीक